बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान साहब को रिहाई मिल गई और उनका फैसला जो था तोशाखाना का, वो जज दिलावर ने जो किया था वो हो गया मुअत्तल। लेकिन इस चीज़ पे मैं एक तफसीली गुफ्तगू कर चुका था कि फ़ैसला क्या आने वाला है और किस नौइयत का होगा, लेकिन उस फैसले के बाद क्या होगा ये भी मैंने आपको पिछले व्लॉग में तफसील से बता दिया था। अब चलते हैं आगे। तो आज जब फैसला जारी हुआ तो खुशी में भंगड़े डालने शुरू हो गए। एक तो वकीला ने थोड़ी सी खुशी मनाई, जश्न मनाया अदालत के बाहर। दूसरा, कुछ सपोर्टर्स और कारकुन पहुंच गए अटक जेल। अब जब वो अटक जेल पहुंचे मिठाई लेके और खुशियां मना रहे थे, तो उसी दौरान उस खुशी पे मातम फेर दिया गया। और वो मातम इस तरह से फेरा गया कि वहाँ से 9 अफराद को हिरासत में लेके जेल मुंतकिल कर दिया गया। यानी कि वो गए थे अटक जेल के, हमारा जो कप्तान है, उनका जो खान है, कप्तान है, वो बाहर आएगा और ये उसका इस्तकबाल करेंगे। उल्टा यही अंदर होगा, यानी कि जो लेने आए थे वही अंदर चले गए। खैर, अब इनको लेने के लिए कोई ना कोई आएगा। ये तो फस्तायत का आलम है, बजाय इसके कि उन्हें मना कर देते और ये बता देते कि ये सिक्योरिटी और रेड जोन एरिया है फिल वक्त के लिए, जब तक खान साहब जेल में है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा हट जाएं, दूर हो जाएं, या उन्हें आने नहीं देते उस तरफ, क्योंकि नाकाबंदी तो की हुई है ना। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर आपकी जेल के अंदर है, तो आपने एक नाकाबंदी की हुई है। अब वो उस नाकाबंदी से जब आए हैं, ज़ाहिर हाथ में झंडे तो होंगे, और ये वही झंडे, याद रखिएगा। जिस झंडे से इन्हें खौफ है ना, उनके हाथ में वही चीज़ है। जिस चीज़ से इन्हें खौफ आता है ना, अच्छा अब जैसे जानवर है, कुर्बानी का जो जानवर है, उसे लाल रंग से बड़ा खौफ आता है। अगर आप देखें ना तो ईद के दिनों में कि कहते हैं कि वो कसाइयों के जो कपड़े होते हैं उस पर खून लगा होता है, तो जानवर उससे भिदकते हैं, भागते हैं। क्यों? क्योंकि लाल रंग लगा हुआ, तो उससे लाल रंग से बड़ा खौफ आता है। खून की अलामत है वो। इसी तरह से अब ये झंडे पे जो है ना, एक लाल रंग है और एक हरा रंग है। अब इन्हें इससे खौफ आता है कि हटो बच्चों, हटो बच्चों, इसको हटाओ। क्यों? अगर इसको नहीं हटाया ना तो हम गए। अब एक चीज़ है, जैसे कोई भी जानवर देखता है वो भिदक जाता है, तो इस तरह से ये कोई भी मतलब कोई भी वो झंडा देखता है ना तो वो भिदक जाता है। और अब जब वो भिदकता है तो फिर सोचें क्या होता है। जब जानवर उसके साथ, कसाई के साथ वो हाल करता है, तो सेम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट वही हाल इनके साथ किया जाता है जिनके हाथ में झंडे हैं। खैर, अब देखते हैं कि इनकी रिहाई के लिए यकीनन कोई ना कोई टीम जाएगी, पर इमरान खान साहब का जो मैंने कल ही बता दिया था कि वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आने लगे। उन्हें इतनी मुश्किलों से गिरफ़्तार किया है, इतनी मेहनतों काविशों के बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया। यानी कि आपने मईशत दाव पे लगा दी उसको गिरफ़्तार करने के लिए, आपने मुल्क की इस्तेहकाम दाव पे लगा दी उसे गिरफ़्तार करने के लिए, आपने डॉलर अपने हाथ से गंवा दिए उसे गिरफ़्तार करने के लिए, आपने मईशत कहाँ से कहाँ पहुँचा दी सिर्फ किस लिए, उसको गिरफ़्तार करने के लिए। उल्टा जब हमारे पास कुछ नहीं था ना, यानी कि हम वाकई ही क्राइसिस में थे और अब भी थोड़ा सा गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अब बहुत अच्छे हालात हो गए। उस टाइम भी हमने शेल ऐसे यूँ फेंके उसके ऊपर, उसके बनी, या याद हो आपको ज़मान पार्क में, इस तरह से उधर गोलियाँ और शेल बरसाए गए जैसे हम कोई लैंड लॉर्ड हैं, या फिर हम कोई चंद्रयान 4 बना चुके हैं और हम इंडिया से पहले चांद पर जा चुके हैं। इस तरह हमने शेल बरसाए थे। तो इतना ख़र्चा करने के बाद भी आपको क्या लगता है कि वो इन्हें आसानी से छोड़ देंगे? कतई नहीं, कभी भी नहीं। खैर, अब जब ये एक इक़दाम उठा ही लिया है तो इस इक़दाम के बारे में एक आर्टिकल क्या कहता है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि गैर आईनी। अब वो चीज़ जो बता रही कि वो गैर आईनी है और गैर कानूनी है। अब मैं जो कहता था कि भाई आइन कहाँ है, आइन खामोश है या आइन मर गया, तो मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा था। उसमें एक चीज़ तो वाज़े हो गई। मैं कब से कह रहा हूँ, जब से इलेक्शन की जो डेट थी ना 90 रोज़ से आगे निकल चुकी है, उस दौरान से कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ आपने चीज़ें देखी होंगी कि आपके असेंबली के कोरम पूरे नहीं है तो धड़ाधड़ बिल पास हो रहे हैं। अबे भाई, किस तरह से पास हो रहे हैं कोई मुझे भी समझा दे। आपकी 90 रोज़ से तारीख निकल गई इलेक्शन की, लेकिन नहीं करवाने। डट के कहा है ना उन्हें कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये कोई मैं ढकी छुपी बात नहीं बता रहा, ये रिकॉर्ड पे बात है कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। इलेक्शन होंगे तो चारों असेंबलियों के एक साथ होंगे, इन्हीं के अल्फाज थे। और अब चारों असेंबलियों के एक साथ भी नहीं होने जा रहे। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि हमने थोड़ा सा तरमीम शर्मीम करके उसे आगे और बढ़ा दिया है ताकि हल्का बंदियाँ भी हो जाए, उसके बाद इलेक्शन हो जाए। याद रखिएगा, ये इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है इलेक्शन ना कराने का। इलेक्शन इन्हें हर सूरत करवाने ही करवाने। अब ये फरवरी में कराएं, मार्च में कराएं, उससे आगे जाएंगे ना तो इनके लिए बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि कोई भी, मैं फ़ॉरेन पॉलिटिक्स पे मैं कभी बात नहीं करता, क्योंकि वो एक हसास मामला होता है। वो क्यों? क्योंकि आपके जो रिलेशंस हैं वो बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे होते हैं। आपका कहा हुआ एक अल्फाज भी, चाहे वो ऊपर नीचे हुआ, तो वो आपकी जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ, वो उस पर इम्पैक्ट ज़रूर डालते हैं। आ जाते हैं इस तरफ। अब जो फैसला जारी हुआ था उसका मुकम्मल फ़ैसला अब जारी हुआ है। उसका एक शॉर्ट ऑर्डर क्या है वो आपके साथ मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। शॉर्ट ऑर्डर मीन्स शॉर्ट नोट।
तो वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वो क्या था। ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंट पर सज़ा फैसला सुनाया। सज़ा मुअत्तली के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का हवाला भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ज़रूरी नहीं कि हर केस में सज़ा मुअत्तल हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि ज़मानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। इस केस में दी गई सज़ा कम अज़ कम दौरानी की है। अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार की सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का हकदार है। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर करके 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है और दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपये मुचल के दाखिल कराने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। ये था तफसीली फ़ैसला। तो उस हिसाब से इमरान खान साहब को रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन रिहा नहीं किया गया। वो रिहा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि साइफ़र केस में उन्हें अंदर कर दिया। अब ये जो एक साइफ़र केस है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि उनको जो अभी अंदर कर दिया इस मामले पे। अच्छा याद रखिए कि जो साइफ़र केस है जिसमें शाह महमूद कुरैशी का भी ट्रायल चल रहा है और वो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अभी भी मौजूद है। ये इन कैमरा केस चल रहा है और इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ताकि बाद में होता है ना, वो आपको तो पता ही होगा। खैर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे लेके चलता हूँ। अब जब वही बात आ गई कि क्या आइन मौजूद है या नहीं है, क्या आइन ज़िंदा है या नहीं है, क्या आइन मर गया है या नहीं, इसमें वही चीज़ आ गई। अब वो चीज़ क्या है कि इमरान खान साहब रिमांड पर मौजूद हैं। अब रिमांड पर मौजूद है कब से? उन्होंने ये नोटिफिकेशन भी पढ़ा हुआ। अब इसमें कोई तारीख़ नहीं लिखी हुई कि चलें एक तारीख़ लिखी हो कि ये तारीख़ है, इस दिन से अंदर है, पहली बात। दूसरी बात, जिस शख्स का रिमांड लिया जाता है उससे बताया जाता है, यानी कि जिसे गिरफ़्तार किया जाता है उसे बताया जाता है। जिसका रिमांड लेना होता है उसी अदालत में पेश करना होता है। तो ना इमरान खान साहब को किसी अदालत में पेश किया गया, बिना किसी अदालत में पेश किए गए रिमांड ले लिया। पहली बात चौंका देने वाली बात है, लेकिन कमाल की है। दूसरा, ना उन्हें पता है, यानी कि जिसे आप गिरफ़्तार करें ना उसके इल्म में बात ये लाजमी होनी चाहिए कि आप इस केस में अंदर हैं और आप रिमांड लिया जाता है। उसे क्या ख़बर थी? उसे भी नहीं पता। उसे भी आज पता चला। आज जब उसे रिहाई मिली तो उसे बताया गया सर साइफ़र केस में आप अंदर हैं। तो ये हो गई दूसरा नुक्ता। तो ये जो 2 नुक्ते हैं ये बड़े अहम हैं और इसमें आर्टिकल की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी ख़िलाफ़ वर्जी की गई है कि जब तक आप फ़रक़ैन यानी कि जब तक आप फ़रीक को आगाह ना करें, उन्होंने बताया ना कि आपकी गिरफ़्तारी क्यों की जा रही है और उन्हें अदालत में पेश ना किया जाए कि हमने आपका रिमांड लिया है, तब तक इस तरह की गिरफ़्तारी का कोई जवाज़ नहीं होता। खैर अब तो ये पेपर में ये जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया इसने ही भांडा फोड़ दिया, क्योंकि इस पर तारीख ही नहीं है। ये अपना पहले ही ज़हन बना के बैठे हुए थे। याद करिएगा मेरा पिछला वीलॉग जिसमें मैंने आपको कहा था कि इमरान खान साहब को रिहाई तो मिल जाएगी, लेकिन अच्छा हुआ नहीं मिली। वो यूँ नहीं मिली क्योंकि FIA की टीम मौजूद थी। जब FIA की टीम मौजूद थी तो यकीनन उनके पास ये नोटिफिकेशन पहले ही मौजूद होगा। उन्होंने पहले टाइप कर ली थी। इन्हें पता होगा ना कि भोंडा केस था, केस फारिग हो गया तो हमने इन्हें ले जाना है। लेकिन चूँकि वो मुलतवी हो गई, तो जब मुलतवी हुई समात मुलतवी हो गई, तो जब समात मुलतवी हुई तो इन्हें वापसी खालियत जाना पड़ा। चलें अच्छा ये इन्होंने तारीख़ नहीं लिखी, तो इनके जहन में ये था कि यार तारीख़ उधर ही बैठ के लिख लेंगे, पर आज ही रोला डालना था। तो आज जब रोला डालना था तो उस पर कम से कम तारीख़ लिख के तो पब्लिश करते। बिना तारीख़ लिखे उसे पब्लिश कर दिया गया। क्लैप फॉर कानून, पाकिस्तान के निज़ाम कानून पे तालियां। ये हो गई पहली बात। तो ये तो हो गया हमारा नुक्ता नज़र जो हम कहना चाह रहे थे, जो मैं आपसे कहा था कि आइन ज़िंदा है यानी। इसी को कंटिन्यू करता हूँ कि जो साइफ़र केस का मामला है, इसमें क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब को जेल में लेके जाया जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। एज अ रिस्क कोई भी नहीं लेने वाला, जिसे इतनी मुश्किलों से पकड़ा हो। ऊपर से सिक्योरिटी रिस्क भी है और जगह जगह एहतजाज भी चल रहे हैं, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ जो एहतजाज चल रहे हैं, जिस पर इमरान खान साहब का ट्रायल अब अदालत के अंदर ही होगा, अटक जेल के अंदर। उधर ही जज पहुँचे, उधर ही जज जाएंगे और वकला भी आएंगे, उधर ही उनकी केस की समाअत होगी, इन कैमरा होगी। जो भी समाअत होगी वो इन कैमरा होगी। अब देखना ये है कि आज की समाअत होती क्या है, यानी कि इन कैमरा तो हो रही है समाअत, उसमें जज साहब भी बैठे हुए। साइफ़र के केस है। अब साइफ़र के केस पे सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर तो ये इतना संगीन मामला है, अगर साइफ़र का केस इतना संगीन मामला है जिस पे ये कहा गया था कि इमरान खान ने जो लहराया है यानी कि साइफ़र लहराया, तो ये गद्दारी है, ये कहा गया था कि गद्दारी है। तो सबसे पहले आप ये देखने से हमारे जो साबिक DGI-SPR हैं, अच्छा मैं स्टेट को फरीक, उनकी क्लिप को फरीक बना रहा हूँ। हमारे साबिक DGI-SPR हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, काबिल एहतराम है। और मुझे पर्सनली अगर कोई पसंद आया ना आसिफ गफूर के बाद,
तो ये शख्स पसंद है। क्यों? क्योंकि एक पर्सनैलिटी होती है, आपको अच्छी लग जाती है, किसी की भी लग जाती है। अब बहुत सी शख्सियात होती हैं जो आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे पर्सनली वो अच्छे लगे। अब वो क्या कहते थे कि साइफ़र के मामले में जो इमरान खान साहब ने एक ख़त लहराया था, सबसे पहले ज़रा ये सुन लें। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। जी, तो आपने सुना, साबिर DJSP ने कहा है कि 27 मार्च 2022 के जलसे में इमरान खान ने साइफ़र नहीं बल्कि एक कागज़ का टुकड़ा लहराया था। अगर साइफ़र नहीं था तो फिर आज इमरान खान को साइफ़र केस में किस तरह से गिरफ़्तार कर लिया गया? ये छोटा सा सवाल है। अगर तो साइफ़र नहीं था वो, तो किस तरह से गिरफ़्तार कर लिया गया? अब इसी बेस पे इमरान खान साहब क्या कहते हैं साइफ़र के बारे में, कि जो साइफ़र आया था वो कहाँ है, और उन्होंने एक शख्स का हवाला भी दिया। अब जिस शख्स का उन्होंने हवाला दिया ना, उस शख्स ने ट्वीट किया गुज़िश्ता, यानी कि आज फ़ैसला आने से पहले, ये कल जो फ़ैसला है, यानी कि जो कल फ़ैसला है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि सज़ा मुअत्तल कर दी गई, उससे एक दिन पहले उस शख्स ने एक ट्वीट भी किया था। सबसे पहले आप ये क्लिप देख लें। जब ये और फिर कैबिनेट के अंदर हमने इसको डिक्लासिफाई भी कर दिया, तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि FIA चाहती क्या है। कि जब साइफर तो सेफ, जिस तरह सनाउल्लाह ने कहा, वो फॉरेन ऑफिस में पड़ा है, वो तो उसके ऊपर तो उसके तो किसी को पता ही नहीं है जो साइफर की कोड है। हमारे पास जो उसकी, जिसको पैराफ्रेज कहते हैं अंग्रेजी में लफ्ज़, हमारे पास जो आता है वो तो उसका मफहूम आया था, और वो जाके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कैबिनेट में जब रखा और बाद में डिक्लासिफाई भी कर दिया, तो वो तो फिर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं रहा। अब असल जी, तो इमरान खान साहब का ये कहना है कि जब साइफ़र डिक्लासीफाई किया गया तो वो सीक्रेट दस्तावेज़ नहीं रहता, और राना सनाउल्लाह साहब का बयान जो है वो रिकॉर्ड पर है कि साइफ़र तो वज़ारत ख़ारजा में मौजूद है। ये तो ये जो थी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने आज एक ट्वीट किया भिखारी आज़म ने लाडले के हवाले से। अब वो ट्वीट किया था कि लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। गुड टू सी यू, विशिंग गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच गया। फ़ैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फ़ैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। आला दलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मुदाखलत मिल जाए, तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे, ये उन्होंने कहा है। तो सबसे पहले तो ये कि उन्होंने जो हवाला दिया है लाडले का हवाले से, तो लाडले तो वो थे कि जिन्होंने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे अपने भाई को भेज दिया था बाहर, तब किधर था वो लाडलापन। लाडले तो वो थे कि जिन्होंने अपने केसेस, 32 केसेस थे इनके ऊपर, तमाम रातों रात ख़त्म। क्यों? क्योंकि तरमीम कर दी गई थी, और ऐसी तरमीम की कि आज तक उस सिरे से केस बनता ही नहीं है। यानी कि आप इधर से पकड़ें तो केस नहीं बनता, यहाँ से पकड़ें तो केस नहीं बनता, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ कि किस तरह की तरमीम की गई हैं। ये तो आपने अपने लिए फ़ायदा पहुँचाया ही है। और तरमीम से पहले 3 साल तक मुकदमा चलता गया, किसी पे फ़र्द जुर्म नहीं लगा, किसी पे ट्रायल शुरू नहीं हुआ, बस लटकता गया, चलता गया, लटकता गया, चलता गया। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था कि आगे जाके हमने ये गेम डालनी है, इस तरह से करना है। और क्योंकि मुलाकात पहले से शुरू हो गई थी, अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने भी कहा है, और अब तो ये खबरें भी लीक हो गई हैं कि मुलाकात शुरू हो चुकी थी पहले से ही वहाँ पर। और जब मुलाकात शुरू हो गई थी तो गेम पहले से डलना शुरू हो गई थी। यानी कि इमरान खान साहब के कोई 2-3 महीने जब उनका इक़्तिदार संभाले हुए हुआ था, तब से उनके गेम डालना शुरू हो गए थे। तो ये तब से उन्हें पता चल गया था कि खींचो, क्यों हमने ही आना है, जब हमने आना है तो फिर हमने ही सब उड़ानी है, जब हमने उड़ानी है तो फिर कितने लाडला। तो लाडले का जवाब उम्मीद है कि आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो एक ट्वीट कर दिएगा, एक और तफसील से फिर आपको एक दूंगा लाडले का जवाब। अच्छा जी, एक आम खबर दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की जो इलेक्शन डेट थी उस पर नज़र सानी की समात मुकर्रर कर दी, यानी कि नज़र सानी की समात के लिए मुकर्रर कर लिया है। और यानी कि वो भी उठा लिया, तो हुण ऐसे ही नहीं भागी ये लंदन, क्योंकि ये अब आई अपने गाँव, अब आई अपने रिश्तेदारों के पास, और अपने वतन ऐसे ही नहीं पहुँचे ये लंदन, क्योंकि इनको पता था कि आगे चल के इनके साथ क्या होने जा रहा है। और इनकी प्लानिंग तो देखें आप, खुदा रहा क्या प्लानिंग है इनकी कि जस्टिस काजी फाइज साहब आएंगे तो वो हमें बचाएंगे। अच्छा, आखिर में जाते हैं 2 आम खबरें दे दूं आपको। एक तो कराची के हवाले से कि कराची में जुम्मे के रोज़ तमाम कारोबारी हजरात से कारोबार बंद करने की दरख्वास्त की गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ताजिर बरादरी ने कहा है, और बिजली के बिलों के खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है, यानी कि शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है। दूसरा, डॉलर आज 319 बताया जा रहा है, जबकि ओपन आप ख़रीदने जाए ना ओपन मार्केट में
333 रुपये का है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या कैदी नंबर 804 या फिर कोई कबूल करेगा कि हजूर हमें ज़िम्मेदार? अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।